अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीसा होम किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं माजा। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमें पके हुए आमों को लेना है और कुछ कच्चे आमों को भी लेना है। कच्चे आम और पके आम से हम माजा की रेसिपी को तैयार करेंगे। इसके लिए हमने कुछ पके आम को ले लिया है और थोड़े से हमने कच्चे आमों को ले लिया है। इसके लिए हमें ज़्यादातर पका आम ही ज़्यादा लेना है और कच्चे आम को कम मात्रा में लेना है। तो हमने इसके लिए देखिए पका हुआ आम ले लिया है। अब इसको बढ़िया से छील करके तैयार कर लेंगे। इसका छिलका उतार लेंगे और बढ़िया से जो इसका पल्प रहेगा वो उसको रख देंगे और इसकी गुठली को भी अलग कर देंगे। इस तरह से हमने इस तरह सारे आमों को बढ़िया से तैयार करके रख लिया है। इसकी छिलके और गुठली को फेंक दिया है और उसका पल्प किनारे रख लिया है। इसके बाद हम सफाई से इसको चाकू की सहायता से निकालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम ये पके आमों को बढ़िया से कट करके निकाल रहे हैं। आप चाहें तो जिस तरह से आपको सुविधा मिले उस तरह से आप इसका पल्प निकाल सकते हैं। हमने चाकू की सहायता से इस तरह से निकाला है। जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद हम कुछ कच्चे आमों को भी ले लेंगे। हालांकि पके हुए आमों की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी अपेक्षा कच्चे आम की मात्रा कम होती है। थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए ही कच्चे आमों का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए हमने इतना सारा पका हुआ आम ले लिया है और उसका पल्प निकाल कर तैयार कर लिया है और कुछ कच्चे आमों का प्रयोग हमने किया है। इतने में हमने 4 पीस कच्चे आमों का प्रयोग किया है। ये देखिए इतना सारा आम हमने तैयार कर लिया है, पका हुआ आम। और उसके बाद हम इन कच्चे आमों को 4 कच्चे आमों को इसमें मिला देंगे। इसको बढ़िया से छील करके उसके बाद इसको कट करके रख लेंगे। मिक्सी ग्राइंडर में पीसने के लिए हमें इसको मतलब छोटे छोटे पीसेज में काटना होगा ताकि अच्छे से आराम से पीस जाए। तो इस तरह से हमने इस तरह से कच्चे आमों को भी कट करके तैयार कर लिया है। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में हम मिक्सी की सहायता से पीस लेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हमारा सारा आम तैयार है, पका हुआ भी और कच्चा भी। अब इन सबको हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके सारे आमों को पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। बढ़िया पिसा होना चाहिए, थोड़ा सा भी खुरदुरा नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा पीसेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो हम पीस करके रख लेंगे। देखिए हमने पीस करके भगोने में रख लिया है। फिर इसको गैस पर चढ़ा दिया है और उसमें हमने चीनी को भी डाल दिया है। आपके आम के अकॉर्डिंग आपका वो चीनी की मात्रा होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप चीनी डालें अपने स्वादानुसार। कम अगर ज़्यादा मीठा ना खाते हैं तो थोड़ा कम ही डालें। तो इस तरह से देखिए हमने ये माजा तैयार करने के लिए रख दिया है गैस को। जब ये बढ़िया से पक जाए, चीनी को डालकर खूब बढ़िया से 5 मिनट तक हम पकाएंगे। जब बढ़िया से पक जाएगा तब हम इसको उतार लेंगे। उतार करके उसमें ठंडा पानी डाल देंगे। फिर हम स्वादानुसार अगर चख लेंगे। अगर शुगर की मात्रा कम होगी तो फिर हम चीनी को पीस करके बढ़िया से उसमें मिला लेंगे। देखिए चीनी की मात्रा कम थी तो हमने उसमें डाल दिया है पीस करके चीनी को। अगर सही हो तो आप ना डालें। इस तरह से हमने पानी डाल करके, बहुत गाढ़ा था तो पानी डाल करके उसको पतला किया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका मतलब वो आया है एकदम माजा की तरीके से। अब इसको फ्रीजर में रखेंगे तो थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। अब इसको छानने की सहायता से हम छान लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रह गया है तो हम इसको छानने की सहायता से छान लेंगे। फिर इसको हम बॉटल में भर भर के फ्रीजर में रख देंगे। ये देखिए शुगर की मात्रा कम थी तो हमने शुगर को पीस करके इसमें डाल दिया है ताकि मेंटेन हो जाए शुगर की मात्रा। इस तरह से हमने माजा को तैयार कर लिया है। 3 बोतल माजा हमने तैयार किया है। इस तरह से और फिर बच्चों ने आइसक्रीम भी बनाना शुरू कर दिया तो उसी को आइसक्रीम में डाल करके, आइसक्रीम वाले जार में डाल करके भर के इन्होंने फ्रीजर में रख लिया बच्चों ने। ये देखिए इस तरह से आइसक्रीम भी तैयार हो गया और माजा भी तैयार हो गया। इस तरह से दोनों रेसिपी तैयार हो गई हमारी। देखिए हमने माजा भर कर भी रख दिया और ये बच्चे आइसक्रीम बना रहे हैं। तो इसके जो जार था उसमें भर करके इन्होंने
सांचा उसमें रख दिया है। इस तरह से आइसक्रीम भी जम गया और वो भी हो गया। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। इस तरह से देखिए हमने माजा तैयार कर लिया है। हमारा माजा तैयार है और बच्चों ने पी लिया है और बचा है। अब वहाँ कह रहे हैं सब बहुत टेस्टी हुआ है। इस तरह से आप घर पर ही झटपट आसान तरीके से माजा बना करके पी सकते हैं। हालांकि मार्केट का माजा में केमिकल रहता है, ये बहुत ही शुद्ध माजा तैयार है। इस तरह घर पर ही आप नेचुरल तरीके से माजा बना करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हालांकि मार्केट का जो माजा रहता है उसमें थोड़ा केमिकल और ज़्यादा दिन का भी रहता है तो भी डर रहता है। इस तरह से देखिए हमने घर पर ही नेचुरल तरीके से माजा को बहुत ही सफाई और शुद्ध तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।